नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी एनएमओपीएस और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, आज मैं एनपीएस से कवर्ड यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन में एक बड़े बदलाव को या उसमें जो बदलाव हुए हैं उनके क्लैरिफिकेशन को लेकर के आपके बीच में आया हूं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है। बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा कि अगर किसी एनपीएस कर्मचारी की सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को क्या फैमिली पेंशन मिलेगी, और मिलेगी तो किस आधार पर मिलेगी, और उसके एनपीएस अकाउंट में जो भी पैसा जमा है उस पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों, अभी तक जो फैमिली पेंशन मिलती थी उसका आधार पुरानी पेंशन ही था, लेकिन उसमें अब तक कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता था, यानी कर्मचारी का शेयर प्लस सरकार का शेयर और उन दोनों पे लगा हुआ रिटर्न या इंटरेस्ट, इस सारे पैसे को सरकार वापस ले लेती थी और तभी फैमिली को फैमिली पेंशन देती थी। लेकिन अब 30 मार्च 2021 को भारत सरकार के डीओपीपीडब्ल्यू ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इस विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें फैमिली पेंशन के मामले में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अभी तक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और अब भारत सरकार ने ये व्यवस्था करती है कि अगर किसी एनपीएस कर्मचारी की सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को न केवल पुरानी पेंशन के आधार पर फैमिली पेंशन मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ अब तक जितना भी पैसा कर्मचारी के अकाउंट से एनपीएस में काटा गया था उस पैसे को भी रिटर्न के साथ साथ उस परिवार को वापस कर दिया जाएगा। जी हां, इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन वापस नहीं किया जाएगा, केवल और केवल कर्मचारी वाला कंट्रीब्यूशन विद रिटर्न उसके परिवार को दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये 20 नंबर का जो पॉइंट है, जो ये गजट नोटिफिकेशन है, ये करीब करीब 27 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसके 20 नंबर के पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई है। और आपके सामने हम एक फैमिली फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आपको दिखा देते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन में भी साफ साफ इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये आप देख सकते हैं, बेनिफिट्स अवेलेबल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस ड्यूरिंग सर्विस। इसका देखिए नेक्स्ट पेज पर ये साफ साफ लिखा है कि साइमल्टेनियसली दे वुड स्टार्ट प्रोसेस टू क्लोज प्रैन अंडर एनपीएस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट रिमेनिंग, यानी कि एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन विद रिटर्न amount would be paid to the nominee or legal hire as per PFRDA regulation in lump sum। तो ये एक बड़ा बदलाव है और इससे कम से कम उन परिवारों को जरूर न्याय मिलेगा जिन कर्मचारियों की सेवा काल में मौत हो गई है और भले ही उनके परिवार को फैमिली पेंशन पुराने आधार पर मिल रही है, लेकिन उनका भी पैसा सरकार ने जब्त कर लिया था। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि उन परिवारों को ये न्याय मिल पाएगा और कर्मचारी का जितना भी शेयर था वो उन परिवारों को वापस मिलेगा। इसमें एक और खास बात है और वो ये है कि अभी सरकार ने ये कहा है कि अगले 3 साल तक एनपीएस कर्मचारियों को इस ऑप्शन को फिल करके देना होगा और अगर ये ऑप्शन फिल करके कर्मचारी नहीं देता है तो भी उसको इसी डिफॉल्ट स्कीम में माना जाएगा। तो 30 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन आया है और अगले 3 साल के अंदर अंदर यानी 30 मार्च 2024 तक हर एनपीएस कर्मचारी को जहां वो नौकरी करता है वहां इस फॉर्म को, इस डॉक्यूमेंट में ये फॉर्म भी दिया गया है, उस फॉर्म को भर के अपने ऑफिस में जमा करना है कि वो डेथ के केस में अपनी फैमिली को पुराने आधार पर फैमिली पेंशन दिलाना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी उनको इसी डिफॉल्ट स्कीम में रखा जाएगा
और इसमें एक ऑप्शन की और सुविधा दी गई है कि जो लोग पुराने आधार पर फैमिली पेंशन नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एनपीएस की रकम से ही फैमिली पेंशन उनके परिवार को दी जाए, तो इस ऑप्शन का भी वो चुनाव कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके ये जानकारी आपके काम की हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।